Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we will solve practice set 6 and practice set 7 of chapter number 1. Now, बच्चों practice set 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि congruence of segment क्या होता है. Now, congruence of segment मतलब ऐसे line segment which having an equal length. ऐसे line segment जिनके पास equal length होती है. जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे दो line segment ड्रॉ किया है, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी. दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर है. सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर है. सेगमेंट सी डी भी 6 सेंटीमीटर है. इट मीन्स बोथ द लाइन सेगमेंट हैविंग एन इक्वल लेंथ. दोनों के पास इक्वल लेंथ है. तो ऐसे में क्या होगा बच्चों? इस कंडीशन में सेगमेंट ए बी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी से. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी. और मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे बच्चों? सेगमेंट ए बी ये है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, देन सेगमेंट सी डी. नाउ सिमिलरली बच्चों यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है. दो सेगमेंट ड्रॉ किए हैं, पी क्यू एंड सेगमेंट आर एस. पी क्यू का लेंथ है 5 सेंटीमीटर. सिमिलरली सेगमेंट आर एस का भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर. बोथ द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे दोनों ही लाइन सेगमेंट को क्या है? इक्वल लेंथ है. इट मीन्स both the line segment are congruent with each other. दोनों ही लाइन सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर एस. तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आया होगा. कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट मतलब ऐसे लाइन सेगमेंट जिनके पास क्या होती है? इक्वल लेंथ होती है. नाउ बच्चों हम प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चन सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं. नाउ बच्चों देखो, प्रैक्टिस सेट 6 के आंसर्स तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखे, बट मैं आपको बहुत ही अच्छे से इजीली समझाऊंगी कि ये सारे आंसर्स कैसे आए और क्यों आए. ठीक है. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट. हमें क्या करना है यहाँ पे? कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट जो है उसके पेयर्स फाइंड आउट करने. और ये करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है? यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम. हमें डिवाइडर यूज करना है. तो अभी बच्चों मेरे पास डिवाइडर नहीं है, तो मैं राउंडर ही यूज कर रही हूँ. आपके पास डिवाइडर होगा तो आप डिवाइडर यूज करना. नाउ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, अभी अभी मैंने बताया ना कि कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट मतलब ऐसे लाइन सेगमेंट जिसके पास इक्वल लेंथ होती है. तो यहाँ पे बच्चों देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले मैंने सपोज ये डिवाइडर है, तो डिवाइडर लिया मैंने. डिवाइडर एक पॉइंटर देखो मैंने यहाँ पे रख दिया पॉइंट जी पे. अब मैं क्या करूंगी? सेगमेंट एम जी का लेंथ जो है वो इसमें मेजर कर लूंगी. ठीक है, राउंडर में मैंने मेजर कर लिया यहाँ पे लेंथ. अब मुझे क्या करना है बच्चों? ऐसा अनदर यानी mg सेगमेंट को छोड़ करके, उसको छोड़ के कोई अनदर सेगमेंट यहाँ पे जो गिवन फिगर है ना, फाइंड आउट करना है जो सेम लेंथ का होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हमने ऐसे मेजर कर लिया है mg सेगमेंट का लेंथ. अब सिमिलरली हम अनदर सेगमेंट पे रख के ऐसे चेक करेंगे. तो यहाँ पे देखो ng जो है वो भी, उसका भी जो लेंथ है सेम है ना, एज इट इज. जितना mg का लेंथ था उतना ही ng सेगमेंट का भी लेंथ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेगमेंट mg और ng दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होगा. तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेगमेंट mg कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ng. सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे? और अनदर सेगमेंट फाइंड आउट करेंगे सेम लेंथ का. तो यहाँ पे सेम लेंथ नहीं है, देन यहाँ पे सेम लेंथ है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mg कॉन्ग्रुएंट टू gr. तो यहाँ पे मैंने लिखा है mg कॉन्ग्रुएंट टू gr. ना उसके बाद बच्चों देखो gr है, यहाँ पे gr इतना है, ये मैंने मेजर कर लिया राउंडर में. अब सिमिलरली मैं क्या करूंगी? अनदर सेगमेंट इसी फिगर में फाइंड आउट करूंगी कि कोई और अनदर लाइन सेगमेंट है जिसका लेंथ सेगमेंट gr के इक्वल है. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो राउंडर रखा और फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से सर्च किया. मैं आपको रख के बताती हूँ. देखो यहाँ पे ये जी ई और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर जी आर, ये क्या है? इक्वल लेंथ है ना. तो इट मीन सेगमेंट जी आर एंड सेगमेंट जी ई ये भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो मैंने लिख दिया सेगमेंट जी आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट जी ई. नाउ सिमिलरली बच्चों अब क्या करेंगे? अब इसके बाद मैं जी बी जो है सेगमेंट जी बी का लेंथ मेजर कर ले रही हूँ. ठीक है, लेंथ मैंने मेजर कर लिया राउंडर में. अब मैं सर्च करूंगी गिवन फिगर में कि कोई और एक ऐसा सेगमेंट है क्या जिसका लेंथ सेगमेंट जीबी के लेंथ के इक्वल है. तो बच्चों यहाँ पे देखो सेगमेंट जी सी ये क्या होगा? इक्वल लेंथ है. तो इट मीन्स जी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा जी सी.
ठीक है, सेगमेंट GB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट GC, ऐसे हम रीड करेंगे और जब हम लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ना बच्चे देखो क्वेश्चन सेकंड देखो, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट्स शोन ऑन इट इज इक्वल, हिंस फिल इन द ब्लैंक्स। जो बच्चों नीचे लाइन सेगमेंट दिया है, यहाँ देखो एक लाइन बनाया है ना, सॉरी बच्चों ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक लाइन बना है। ठीक है, नाउ अब इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर बनाए, यहाँ पे पॉइंट Q, P, Z, Y, X, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है X, W, A, B, C। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग पॉइंट शोन ऑन इट इज इक्वल। तो ये सबसे मेन क्या है, इक्वल, और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग पॉइंट। नाउ एडजॉइनिंग पॉइंट्स मतलब, एडजॉइनिंग मतलब ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बाजू बाजू में होते हैं, जैसे बच्चों Q एंड पॉइंट P, ये दोनों क्या है, एडजॉइनिंग है। देन P एंड Z, ये भी एडजॉइनिंग है। Z एंड Y, ये भी एडजॉइनिंग पॉइंट है। Y एंड X, ये भी एडजॉइनिंग पॉइंट है। YX, W एडजॉइनिंग है। W A B B C, ये सब एडजॉइनिंग है। लेकिन अगर आप बोलोगे W एंड B एडजॉइनिंग है, तो ये एडजॉइनिंग नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक गैप आ गया है पॉइंट A का, इसलिए ये एडजॉइनिंग नहीं है। एडजॉइनिंग पॉइंट्स मतलब जो बाजू बाजू में एकदम, तो जैसे WA है, AB है, बट XA नहीं है, WC नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला है कि जो एडजॉइनिंग पॉइंट्स है शोन ऑन इट इज इक्वल, मतलब उनके लेंथ क्या है, इक्वल है। जैसे आप देखोगे तो QP क्या है, एक सेगमेंट है। नाउ PZ क्या है, ये भी एक सेगमेंट है। नाउ QP एंड PZ दोनों का ही लेंथ इक्वल है। सिमिलरली जितने भी एडजॉइनिंग पॉइंट्स है सबका लेंथ इक्वल है। QP इक्वल है, PZ इक्वल है, देन ZY भी इक्वल है। इक्वल का मतलब बच्चों सबका जो लेंथ है वो इक्वल है। QP का जो लेंथ है सेम लेंथ PZ का भी है, सेम लेंथ सेगमेंट ZY का भी है, सेम लेंथ सेगमेंट YX का भी है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो QP है इसका हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो QP सेगमेंट है इसका लेंथ है सपोज 1 यूनिट। ठीक है, PZ है, इसका भी लेंथ क्या है, 1 यूनिट है। सिमिलरली ZY है, इसका भी लेंथ क्या है, 1 यूनिट है। और क्योंकि सारे ही एडजॉइनिंग पॉइंट्स इक्वल लेंथ में है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारे ही एडजॉइनिंग पॉइंट्स इक्वल लेंथ में है, तो हर जगह पे हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 1 1 1 1। तो सारे ही एडजॉइनिंग जो पॉइंट्स है, लाइन सेगमेंट है, उनका लेंथ क्या हो जाएगा, सपोज 1 हो जाएगा। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, देखो पहला क्वेश्चन है सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AW। अभी मैंने देखा दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों लाइन सेगमेंट का लेंथ इक्वल हो। तो सेगमेंट AB हमें पहले क्या करना है, सर्च करना है गिवन लाइन सेगमेंट, गिवन लाइन में हमें क्या करना है, सेगमेंट AB सर्च करना है। तो AB यहाँ पर है, AB का लेंथ कितना है, 1 है। अभी अभी हमने 1 अज्यूम किया है, तो ये 1 है। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे अनदर ऐसा एक सेगमेंट सर्च करना है जिसका लेंथ भी क्या हो, 1 यूनिट ही हो। तो आप देख रहे हो कि WA जो है ये सेगमेंट भी 1 यूनिट का लेंथ ही रखती है ना। WA सेगमेंट का लेंथ भी क्या है, 1 यूनिट ही है। XW का भी 1 यूनिट है, YX का भी 1 यूनिट है। तो यहाँ पे बच्चों बहुत सारे वेराइटीज ऑफ आंसर्स है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे AW एज आंसर लिखा है, आप यहाँ पे XW लिखोगे तो भी करेक्ट ही होगा। सिमिलरली बच्चों सेकंड यहाँ पे है सेगमेंट AP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डैश है यहाँ पे। नाउ सेगमेंट AP सबसे पहले आपको सर्च करना है गिवन लाइन में, तो AP यहाँ पर है, तो आप देखो यहाँ पे मार्क करोगे AP। नाउ 1 2 3 4 5, सो A से लेके P तक का जो लाइन सेगमेंट है इसका लेंथ क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट्स है। तो आपको एक अनदर लाइन सेगमेंट सर्च करना है गिवन लाइन में जिसका जिसका लेंथ क्या हो, 5 यूनिट हो। तो आप क्या करोगे, सपोज आपने स्टार्ट किया Q से, तो Q से 1 2 3 4 5, तो QW क्या हो गया, एक ऐसा लाइन सेगमेंट हो गया जिसका लेंथ क्या है, 5 यूनिट है। तो क्या बच्चों सिर्फ एक QW ही ऐसा लाइन यहाँ पे, ऐसा सेगमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप P से स्टार्ट करोगे तो P से लेकर A तक फिर से आपको एक सेगमेंट मिल जाएगा जिसका लेंथ क्या है, 5 यूनिट है। बट आप फिर से सेम लेंथ सेम सेगमेंट नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अनदर यूज करोगे कुछ दूसरा सेगमेंट।
तो अगर आप Z से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो ZW भी इसका आंसर होगा, QW भी इसका आंसर होगा, ठीक है। ZW नहीं होगा, सॉरी, देखो Z के बाद 1 2 3 4 5, तो ZB भी इसका आंसर होगा ना। तो यहाँ पे बच्चों मैंने Q से स्टार्ट किया है और Q से लेके W तक 5 यूनिट हो गया ना लेंथ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया QW। सिमिलरली बच्चों थर्ड जो है क्वेश्चन, सॉरी थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें, थर्ड है सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट। तो हमें सबसे पहले AC सर्च करना है। AC का लेंथ कितना है, 1 + 1 2 यूनिट है। तो ऐसा सेगमेंट हमें सर्च करना है जिसका लेंथ क्या हो, 2 यूनिट हो। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे आप A से लेके X भी ले सकते हो, X से Z भी ले सकते हो, Z to Q भी ले सकते हो, या फिर आपने P से Y ले लिया। हर जगह पे क्या है, 2 यूनिटी है ना लेंथ। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे AX लिखा है, A से X तक। ये भी क्या है, एक ऐसा सेगमेंट है जिसका लेंथ क्या है, 2 यूनिट है। सिमिलरली बच्चों यहाँ फोर्थ एग्जाम्पल है सेगमेंट डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BY। तो हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन लाइन में सेगमेंट BY सर्च करेंगे। तो सेगमेंट BY यहाँ पर है ना, तो B और Y का लेंथ हम पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 यूनिट है। तो हम ऐसा सेगमेंट सर्च करेंगे बच्चों जिसका लेंथ क्या हो, 4 यूनिट हो। तो उसके लिए आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप Q से स्टार्ट करो, P से स्टार्ट करो, Z से स्टार्ट करो, बस आपको सेम सेगमेंट वापस नहीं लिखना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे P से स्टार्ट किया, सो 1 2 3 4, तो PW क्या हो गया बच्चों, PW एक ऐसा सेगमेंट हो गया जिसका लेंथ क्या है, 4 यूनिट है। सिमिलरली बच्चों देखो फिफ्थ एग्जाम्पल है सेगमेंट डैश कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट YQ। तो YQ हमें पहले सेगमेंट गिवन लाइन में सर्च करना होगा। सेगमेंट YQ यहाँ पर है, तो इसका लेंथ कितना है बच्चों, 1 2 3 यूनिट है लेंथ। तो हम ऐसा सेगमेंट सर्च करेंगे जिसका लेंथ क्या हो, 3 यूनिट ही हो। तो उसके लिए आप कोई भी पॉइंट से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ZW लिखा है, तो Z से लेके W तक आप यहाँ काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3, 3 यूनिट है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। बट क्या यही इसका फिक्स्ड आंसर है, तो ऐसा नहीं है। आप W से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3, आप WC भी लिख सकते हो, इसका आंसर WC करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों। नाउ सिमिलरली बच्चों सिक्स्थ एग्जाम्पल है सेगमेंट BW। तो BW बच्चों पहले देखेंगे हम, यहाँ पे गिवन लाइन में सर्च करेंगे BW। यहाँ पे BW का लेंथ क्या है, 2 यूनिट है। सिमिलरली हम एक नया सेगमेंट यहाँ सर्च करेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा है QZ भी क्या है, 2 यूनिट ही है। तो QZ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सेगमेंट BW के साथ। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हो गया प्रैक्टिस सेट 6 फिनिश। अब आपको प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करना होगा। तो प्रैक्टिस सेट 7 को भी सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे अभी अभी आपने समझा था ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ सेगमेंट, वैसे ही सिमिलरली आपको समझना है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होता है। देखो ये है टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। जैसे बच्चों अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे देखा, देखो इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा सेगमेंट MG कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट NG के साथ। ये कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब दो सेगमेंट के पास इक्वल लेंथ होगा तो दोनों सेगमेंट क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना। सिमिलरली बच्चों जब दो एंगल्स, ठीक है, जब दो एंगल्स के पास इक्वल मेजरमेंट होगा तो दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ गिवन एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ बच्चों देखो दो एंगल्स बने हुए, यहाँ पर है एंगल LMN और यहाँ पे बच्चों एंगल XYZ। दोनों ही एंगल का मेजरमेंट इक्वल है, एंगल XYZ भी 40 डिग्री है एंड एंगल LMN भी 40 डिग्री है। तो इस कंडीशन में बच्चों दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और इसको हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे पहले एंगल का साइन बनाएंगे, देन लिखेंगे एंगल LMN, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाएंगे, देन लिखेंगे एंगल XYZ। और यहाँ पे यहाँ देखो डेफिनेशन दिया है, टू एंगल्स विथ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दो एंगल्स का जब मेजरमेंट इक्वल होगा तो इट मींस बोथ द एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 7। ना बच्चों देखो प्रैक्टिस सेट 7 यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सम एंगल्स आर गिवन बिलो यूजिंग द सिंबल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस
राइट द नेम्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन दिस फिगर। हमें क्या करना है, अभी पेयर्स फाइंड आउट करना। जैसे हमने पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। दाओ बच्चों, कॉन्ग्रुएंट एंगल अभी मैंने बताया क्या होता है, एन एंगल विच हैविंग एन इक्वल मेजर। ऐसे एंगल्स जिसके पास क्या है, इक्वल मेजरमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, देखो एंगल एल एम एन एंड एंगल यहाँ पे डी ओ सी, दोनों ही क्या है, 30 डिग्री है। इट मीन्स एंगल एल एम एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल डी ओ सी के साथ। सिमिलरली बच्चों यहाँ देखो एंगल आर एस टी, ये 45 डिग्री है। यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी, ये भी 45 डिग्री है। मतलब एंगल आर एस टी क्या होगा बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल ए ओ बी के साथ। इसके बाद यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री का एंगल है ना, तो क्या हमें गिवन क्वेश्चंस में यहाँ पे जितने भी डायग्राम दिए हैं, यहाँ पे क्या हमें कोई भी ऐसा एंगल दिख रहा है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो? तो हमें ऐसे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन हमें एक प्रॉपर्टी पता है। देखो ये जो यहाँ पे साइन बना हुआ है, ये एंगल ए ओ सी को, ये जो यहाँ पे साइन बना हुआ है, ये क्या है, बाइसेक्टर का साइन है ना। तो बाइसेक्टर का क्या वर्क होता है, बाइसेक्टर एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये बाइसेक्टर्स के यहाँ पर जो एंगल बना है, एंगल ए ओ बी, ये कितना है बच्चों, 45 डिग्री है। सिमिलरली ये जो बाइसेक्टर है बी ओ सी, ठीक है, ये बाइसेक्टर से ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री होगा ना, क्योंकि बाइसेक्टर एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये 45 है, तो ये भी 45 हुआ। नाउ 45 45, देखो ये वाला बड़ा वाला एंगल 45 है, ठीक है, ये 45 है। नाउ 45 45 कितना होगा, 90 होगा। इट मीन्स एंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल पी क्यू आर से। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको समझ में आया होगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कॉन्ग्रुएंट होगा, ये 45 45 कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये 90 एंड देन ये वाला एंगल 90 कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन बच्चों ये 45 45 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा बी ओ सी के साथ। ओके, तो यहाँ पे हो गए सारे कॉन्ग्रुएंट के पेयर फिनिश। अब मैं आपको रिटर्न में आंसर लिख कर दिखाती हूँ ना। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर्स लिख दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। जो भी मैंने यहाँ पे आपको पेयर्स अभी बताए, पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के, एंगल एल एम एन। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एल एम एन। देन सेकंड लिखा है बच्चों मैंने एंगल आर एस टी, ये 45 डिग्री है, देन कॉन्ग्रुएंट टू, आप ये भी लिख सकते हो इसके साथ पेयर, ये भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए ओ बी। आप एक और पेयर बना सकते हैं, एंगल आर एस टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ओ सी, ऐसे भी बोल सकते हो। देन उसके बाद एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ओ सी, ये वाला पेयर भी लिख दिया है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।